प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से परमेश्वर की बेटी एक बार फिर उसके वचन को आपके साथ बांटने के लिए लाइव आई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिसने आज का सुंदर दिन दिखाया और इतनी सुंदर शाम दी। ये परमेश्वर की महान अनुकंपा और दया है कि आज हम सांस ले पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया इस पेज पर लाइव आने का, अग्रा मसीह मंडली पर। और इस पेज के लिए मैं परमेश्वर से हर बार यही प्रेयर करती हूँ, आज भी यही प्रेयर करूँगी कि इस पेज पर कलीसिया की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे और फिर अपने वचन को, जो वचन रूपी बीज आज परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए ठहराया है, उसे हम अपनी दिल रूपी खेत में बोएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो दिल रूपी खेत है उस पर क्या होती है, जुताई होती है। और जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के स्वर्गदूत भी जो स्वर्ग में हैं उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। तो वो एक बहुत होली एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जब हम स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा काम है परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, वचन का प्रचार करना। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने इस काम को भली भांति कर पाते हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने आज का सुंदर दिन दिखाया, अभी तक संभाल के रखा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें अभी तक परमेश्वर तमाम परेशानियों से, बीमारियों से, परमेश्वर हम बीमारियों में पड़े तो परमेश्वर पर आपसे प्रार्थना कर कर आपने हमें चंगाई दी परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। एक एक सांस के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो इस टाइम हम जी रहे हैं, हम ले रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज के लिए परमेश्वर, जो अनुपम अंकल और शबनम आंटी ने परमेश्वर क्रिएट किया है, ताकि आपके वचन का प्रचार होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोने पाए परमेश्वर। इस पेज पर अपना आशीष और बरकतों का हाथ रखिए परमेश्वर। परमेश्वर इससे जो लोग भी जुड़ते हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन में परमेश्वर आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस टाइम बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर हॉस्पिटल्स में एडमिट है परमेश्वर, उनकी साथ हुई उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो इस टाइम बेसहारा है परमेश्वर, ओल्ड एज होम में है परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका कोई नहीं है परमेश्वर, पर हमें ये बात यकीन है परमेश्वर कि आप हर एक व्यक्ति के साथ रहते हैं परमेश्वर, उन सब के साथ भी होइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन जवानों के लिए परमेश्वर जो अपनी जॉब के लिए परेशान है परमेश्वर, उनको उनकी अकॉर्डिंग परमेश्वर बेस्ट जॉब मिलने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं, उनको उनकी मंजिलों तक पहुँचाइए परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो अभी लाइव सेशन देखेंगे और जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, आप उन सब की जीवन में परमेश्वर काम करने वाले हो पाए परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर जो आपने निर्धारित किया है वो हर एक की जिंदगी को बचाने वाला हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ शबनम आंटी और अनुपम अंकल के साथ रहिए परमेश्वर, उनकी लाइफ में परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सबसे पहले स्तुति आराधना करेंगे और बहुत प्यारा सा गीत है, और ये गीत ये जो सॉन्ग है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं इस सॉन्ग को ज़रूर गाती हूँ। इससे परमेश्वर के प्यार को जो वो हमसे करते हैं उसके बारे में पता चलता है। और ये गाना है तू प्यार का सागर है। सच में परमेश्वर क्या है, प्यार का सागर है। और जैसे सागर का अंत नहीं है ना, वैसे ही परमेश्वर के प्यार का भी अंत नहीं है जो वो हमें करते हैं।
तो आइए हम मिलकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं और उसके बाद आज का वचन जो निर्धारित किया है वो हम देखेंगे कि उससे हम क्या सीख सकते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार की सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सच में परमेश्वर क्या है? दया का सागर है, प्यार का सागर है। उसके प्यार की गहराई को कोई नहीं नाप सकता। जैसे समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, ना आसमान की ऊंचाई को कोई नाप सकता है, वैसे ही परमेश्वर के प्यार की गहराई को और प्यार की ऊंचाई को कोई भी नहीं नाप सकता है। वो सच में हम लोग उससे बहुत प्यार करता है,
हम कितने पापी हैं ये सब जानते हैं। हमारा स्वभाव ही क्या है, पापी हैं। हम पाप की संतान हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा है। हमारे आदि माता पिता आदम और हवा, उन्होंने पाप किया था और उनकी संतान हम हैं, तो हम बचपन से ही पापी हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं, वो कभी भी हमसे अपना मुंह नहीं मोड़ते हैं, बल्कि परमेश्वर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अगर हम उनके पास जाते हैं सच्चे दिल से। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर ने कौन सा वचन रूपी बीज हर एक जन के लिए रखा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आप अति करुणा में परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। हर एक जिंदगी पे परमेश्वर आप दया करते हैं, प्यार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर हम आपके प्यार की गहराई को कभी भी नहीं नाप सकते परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इतने गहरे प्यार के लिए जो आप हर एक व्यक्ति के साथ करते हैं परमेश्वर आज का वचन जो निर्धारित किया है परमेश्वर, जो रखा है आपने परमेश्वर, वो हर एक की जिंदगी में परमेश्वर 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर, और बहुत सारी जिंदगियां परमेश्वर वचन के माध्यम से बचने पाए परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमारी नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज किया है वो है परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना, या परमेश्वर के वचन में अपना जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर के वचन में अपने आप को आगे बढ़ाना। जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूँ, इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को जीता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर वास करता है। इसका मतलब ये है। आज जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, बाइबल स्टडी कर रही थी, तो स्टार्टिंग की चीज़ जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी पर ध्यान उतना हमारा कभी नहीं गया इस वर्स पर, तो थोड़ी देर मैंने मनन किया और मुझे सच में लगा कि आज का जो प्रकाशन है इस वर्स को लेकर वो बिल्कुल अलग है। तो वो प्रकाशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये हम देखते हैं उत्पत्ति उसकी फर्स्ट अध्याय उसके 2 से लेकर 31 आयतों तक। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब परमेश्वर ने पहले ही आकाश और पृथ्वी को बना दिया था। ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर हर काम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना कर चुके थे वो। और उसके बाद इसके बाद सेकेंड वर्स जो हमारा ध्यान केंद्रित करती है वो है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब फर्स्ट वर्स में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि कर दी है, और सेकेंड वर्स में उसी के बाद कुछ हुआ, और सेकेंड वर्स में हमें ये पता चला कि पृथ्वी क्या है, बेडौल है और सुनसान पड़ी हुई है। यानी ये वो टाइम है जब शैतान और उसके 1/3 स्वर्गदूत जो उसके साथ मिल गए थे, जब उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है, नीचे फेंक दिया जाता है, तो पृथ्वी क्या हो जाती है, बेडौल हो जाती है, सुनसान हो जाती है। ये वो तब समय है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दोबारा से इस संसार की रचना की। जैसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, ये परमेश्वर ने कहा, यानी वचन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो और जल 2 भागों में बट जाए, और ऐसा ही हुआ। थर्ड चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसे ही हुआ।
उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, आपको यहाँ नोटिस ये करना है कि परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, वो अपना हाथ उठाकर साइन नहीं दे रहे हैं बल्कि वो अपने मुंह से कह रहे हैं। चौथी चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से कि पेड़ पौधों को उगाए और पृथ्वी पर क्या हुए, पेड़ पौधे उगे। पांचवी चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां हो, सूरज और सितारे और चांद बनाए गए। छठी चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि परमेश्वर ने कहा। उसके बाद सातवीं चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी उत्पन्न हो। ये सब चीजें परमेश्वर ने कही तब उत्पन्न हुई, यानी परमेश्वर के मुंह से शब्द निकले वैसे ही सब कुछ हो गया। हमारी जिंदगी भी जब हम जीते हैं, हम दुनियावी जिंदगी जीते हैं, जब शैतान हमारी जिंदगी पे हावी होता है तो हमारी जिंदगी भी कैसी हो जाती है, बेडौल हो जाती है, सुनसान हो जाती है, जैसे पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी। पर जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है। कैसे पहुंचता है परमेश्वर का वचन? जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम संगति करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रचार में ध्यान देते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है। और क्या हो जाता है, जैसे पृथ्वी बेडौल थी और दोबारा से रूप उसने धारण किया, वैसे ही हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, पुनर्रचित हो जाता है, पुनर्रचना हो जाती है हमारे जीवन की। जैसे पृथ्वी बेडौल थी और जब परमेश्वर ने 6 दिन इस संसार की सृष्टि कर दी तो 6वें दिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होगी पृथ्वी, वैसे ही हमारा जीवन भी जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, बेडौल से बहुत प्यारा और सुंदर हो जाता है। से परमेश्वर क्या है, हमारे जीवन को परिपूर्ण करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जीवन क्या हो, व्यवस्थित हो, अव्यवस्थित नहीं हो। जैसे पृथ्वी बेडौल थी, अव्यवस्थित थी, कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर क्या चाहता है, वो बेडौल ना हो, अव्यवस्थित ना हो, बल्कि परिपूर्ण हो, एक पर्टिकुलर शेप हो, बेडौल ना हो बल्कि कैसा हो, व्यवस्थित हो। लेकिन जब शैतान हमारे जीवन में हावी होता है तो वो क्या कर देता है, हमारे जीवन को बेडौल कर देता है, हमें लक्ष्यहीन कर देता है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है। हम सोचते हैं हम यह संसार में आए हैं खाने पीने के लिए और अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनने के लिए, अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए, अच्छी अच्छी मूवीज देखने के लिए, यहाँ घूमने के लिए, वहाँ घूमने के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये लक्ष्यहीन जीवन है। हम यहाँ पर सिर्फ अच्छे अच्छे गाने सीखने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें लक्ष्य दे के भेजा है। क्या हम और आप उस लक्ष्य को पहचान पा रहे हैं? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचने लगता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, पहले जब मैं चर्च जाती थी तब पूरा सरमन हो जाता था और कोई मुझसे कुछ पूछ लेता था तो मुझे याद नहीं रहता था कि क्या सरमन हुआ है। मुझे 1-2 वर्सेस याद रहती थी, बस वो बताया गया था, उसको घुमा फिरा के मैं बता देती थी। लेकिन जब मैंने वचन पर मनन करना स्टार्ट किया, आप सच में आप सुबह उठकर बाइबल पढ़िए, अगर आप रात भर कुछ सोच रहे होंगे आपको वचन के थ्रू आंसर मिलेगा। हर एक वचन आपके आंसर की तरह कोट करता है। ये चीज आप फील तब करेंगे जब आप परमेश्वर से संगति करने के लिए समय निकालेंगे। जरूरी है आज के समय के लिए, अब अंत है, हमें अब जागरूक होना है परमेश्वर के वचन के लिए। हम अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं, ये धन, ये दौलत, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। और फिर क्या होता है, फिर टुकड़े टुकड़े हमारे जीवन के जुड़ने लगते हैं और जुड़कर हमारा सुनसान पड़ा क्षेत्र भी क्या हो जाता है, दोबारा से हरा भरा हो जाता है जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो आयतें हैं फर्स्ट जो मैंने बहुत बार सुनी थी, समझी थी, लेकिन आज एक अलग प्रकाशन मुझे मिला कि हम उस पृथ्वी को जो बेडौल थी उसे हम अपने जीवन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है तो हमारा
जीवन जो बेडौल था वो सुडौल हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। जैसे वचन के माध्यम से परमेश्वर ने बेडौल पृथ्वी को, सुनसान पृथ्वी को हरा भरा किया, उसे इतना सुंदर बना दिया। और परमेश्वर ने देखकर क्या कहा? बहुत अच्छा है। हम और आप यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को देखे और परमेश्वर हमारे जीवन को देख के ये कहे कि बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड अनुपम अंकल। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में चलें, जो कि हमें मिलती है उत्पत्ति 17 और उसकी 1 वर्ष में। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, बाइबल हमें बताती है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में चलें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। ये परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ये हमारा कार्य होना चाहिए। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर आज कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? मेरी संगति में, मेरी उपस्थिति में चलना है। और क्या हो जाना है? सिद्ध हो जाना है। जब अब्राहम 99 वर्ष का होकर परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में चलता रहा, हम और आप तो अब अभी भी चल सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के साथ चलना हमें एक लक्ष्य प्रदान करता है, हमारी लाइफ का एक मोटिव हो जाता है, हमारी लाइफ को एक गोल मिल जाता है, जो कि लिखा हुआ है फिलिपियों 3 और उसकी 14 वर्ष में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यानी निशाना मतलब टारगेट, गोल। हमारा और आपका गोल क्या है? हमारा और आपका गोल क्या है? अनंत जीवन पाना। ये है हमारा और आपका गोल। हमारा और आपका लक्ष्य क्या है? इस संसार में रहकर परमेश्वर के समाचार को, सुसमाचार को प्रचार करना, जिंदगियां बचाना, ये लक्ष्य है हमारे जीवन का। क्या उस लक्ष्य को हम पा सकते हैं? हम जरूर पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, उसके वचन में बने रहना। बिना लक्ष्य का जीवन पता है कैसा होता है? कोई पोस्टमैन आया और उसके पास एक ऐसा एनवलप है जिसमें कोई एड्रेस नहीं है, तो वो उसे कहाँ पोस्ट करेगा, कहाँ देगा? कहीं नहीं देगा, वो वापस चला जाएगा उस पते पर जहाँ से वो भेजा गया था। तो वैसे ही अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं पूरा करते हैं तो हम भी वो प्लेन एनवलप है जो परमेश्वर ने अपना नाम लिखकर भेजा था कि ये मेरा बेटा है, और हमें यही नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है। तो हमें अपना टारगेट, हमें अपना गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का भी उद्देश्य था। जब वो इस धरती पर आए तो वो एक उद्देश्य लेकर आए थे, जो कि लिखा है लूका 19 और उसकी 10 आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पुत्र क्या करने आया था? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। मतलब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, हमें वैसा जीवन जीना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो एक लक्ष्य लेकर आए थे। उनका लक्ष्य था कि वो खोए हुओं को ढूंढें और उनका उद्धार करें। क्या हम और आपके जीवन का कोई लक्ष्य है? हमारे जीवन का लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अच्छे तरीके से शादी हो जाना, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारे घर पूरा ऐशो आराम से भर जाए, हमारे पास ये भी चीज़ हो, हमारे पास वो भी चीज़ हो। ये लक्ष्य है आज के जीवन का, लेकिन ये लक्ष्य हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, कि हमें जाके समाचार का प्रचार करना है, हमें जाके जिंदगियों को बचाना है, आत्माओं को बचाना है, वो लक्ष्य हमें पूरा करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जब यीशु मसीह ने क्या किया था, 70 चेलों को नियुक्त किया था। और क्यों नियुक्त किया था? कि वो जिस नगर पर यीशु मसीह जाना चाहते थे वहां जा जाकर वो प्रचार करें। वो क्या करे? प्रचार करें और
वहां पर जा जाकर क्या करना है, उन्हें चंगाई देनी है, कैसे देनी है, प्रचार करना है तो कैसे करना है, ये सब यीशु मसीह ने उन्हें बताया और भेजा। मतलब उन्हें एक लक्ष्य दिया कि तुम्हें जाकर जगह जगह पर यहाँ यहाँ जाकर प्रचार करना है, और कैसे प्रचार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीजें अपने साथ लेके जानी है, ये सब यीशु मसीह ने बताई। मतलब उनके जीवन को क्या किया, गोल ओरिएंटेड कर दिया। आज हमारा और आपका जीवन क्या है, गोल ओरिएंटेड है ही नहीं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। इसे लिखा है लूका 10 और उसकी 17वें आयत में हम देखते हैं कि जब वो वापस 70 चेले आते हैं तो क्या होता है, वो आनंद से आकर कहने लगते हैं कि यीशु मसीह आपके वजह से हमने क्या किया था, आत्माओं पर वश कर लिया था, हमने आत्माएं निकाली। जब हम अपने गोल को पहचानते हैं, जब हम अपने गोल की तरफ, टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। हमारे जीवन में आनंद आता है जब हम अपने गोल को क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर हमसे खुश होते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो है वचन में चलना या परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हमें क्या करता है, दंड से छुटकारा देता है। जैसे कि लिखा है रोमियो 8 और उसकी 1 वर्ष में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी जब हम मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु क्या है, मसीह यीशु वचन है परमेश्वर का। हमने पढ़ा है ना, वचन देहधारी हुआ। तो कौन देहधारी हुआ था, यीशु मसीह हमारे बीच में आया, मतलब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया। और जब हम परमेश्वर के वचन में हैं तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो परमेश्वर के वचन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, उनकी उपस्थिति में चलते हैं, वचन में चलते हैं, तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। इसकी एक एग्जाम्पल है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो ये सब हम जानते हैं कि यीशु मसीह के इर्द गिर्द या अगल बगल 2 डाकुओं को भी क्या किया गया था, क्रूसीफाइड किया गया था। उनमें से एक डाकू ने अपना जीवन परिवर्तित किया, अपने आप को पूर्ण आत्मसमर्पित किया और क्या कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी भी सुधि लेना। यानी उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया, उसने अपने जीवन क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को उसने जिया। और दूसरे डाकू ने क्या किया, मजाक उड़ाया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने अपने आप को समर्पित किया, उसने वचन को थामे रखा और कुछ क्षण के लिए अपने आप को वचन में समर्पित किया और वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ दिखा। क्योंकि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या होती है, मृत्यु होती है। ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि आप की क्या एज है या आप कितने सालों से परमेश्वर के वचन में बने हैं, पर आप कितने परमेश्वर के वचन में बने हैं ये मैटर करता है। जब अब्राहम 99 साल का होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए तैयार था, हम और आपके पास तो अभी बहुत लाइफ पड़ी हुई है, तो हमें और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के साथ चलना सिद्धता प्रदान करता है। सिद्धता, कोई व्यक्ति सिद्ध तब होता है जब उसे क्या प्राप्त हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अगर हम नेट पे सर्च करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा कि जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या उसका कंट्रोल हो जाए अपनी बॉडी पर या अपनी सोच पर, तो उसे हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। और जब हम वचन में बढ़ते हैं, जब हम वचन में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम एक सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, हमारे जीवन में सिद्धता आ जाती है। जैसे लिखा है उत्पत्ति 17 और उसकी 1 और 2 आयत में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं
तब हम सिद्ध होते जाते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग सिद्धता का मतलब ये है, जैसे लिखा है यिर्मयाह 33 और उसकी 3 वर्स में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। यानी जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब बहुत सारा गुण ज्ञान परमेश्वर हमें देता है। वो अनसुनी बातें जो किसी ने नहीं सुनी, जो सबकी समझ से परे हैं, परमेश्वर वो बातें हमें बताता है। जैसे अब्राहम वेदी बना कर क्या करता था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, उपासना करता था, और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का भेद जो है, जब वो उनको नष्ट करने वाले थे, वो भेद अब्राहम पर प्रकट किया था। क्यों प्रकट किया था? क्योंकि अब्राहम एक सिद्ध पुरुष बन गया था। वैसे ही हमें और आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाना है, तो परमेश्वर हमें भी ऐसी ऐसी बाइबल की बातें बताएंगे जो कि किसी ने नहीं सुनी, जो सबकी समझ से परे हैं। तो परमेश्वर हमें वो गुण ज्ञान देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना डर का अंत है। डर, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइट ऑफ करने से डरते हैं, अंधेरे में जाने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉरर मूवी देखने से डरते हैं, जो कहीं अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, तो क्या होता है? डर का अंत हो जाता है। जैसे लिखा है रोमियो 8 और उसकी 31 आयत में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम और आप सब जानते हैं कि हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। जब हम शैतान का सामना करते हैं तो वचन के माध्यम से करते हैं। वचन क्या है? दुधारी तलवार है, वो इधर से भी काटता है, उधर से भी काटता है। जब हमें वचन बोलना ही नहीं आएगा, जब हमें वचन पता ही नहीं होगा, तो हम शैतान से कैसे सामना कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है शैतान झूठ का पिता है। शैतान क्या है? झूठा है। वो गलत झूठी बातें हमारे दिमाग में डालते हैं। शैतान झूठी बातें हमारे दिमाग में डालता है और हमारे दिमाग से क्या करता है? खेलता है। लेकिन हमें जब वचन पता होगा तभी तो हम उसका सामना कर पाएंगे। जब एग्जाम पेपर आता है, जब हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, हम तभी तो आंसर लिख पाते हैं, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो वैसे ही जब हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हमें वचन का ज्ञान ही नहीं होगा, और जब शैतान से हम सामना कैसे कर पाएंगे? हम फेल हो जाएंगे और शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। अय्यूब को शैतान ने क्या किया था? उसकी परीक्षा ली थी, लेकिन अय्यूब खरा निकला परीक्षा में। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर क्या है, उसके लिए असीम शांति है। उसके बच्चे मर गए, उसके घर गृहस्थी पूरी नष्ट हो गई, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन उसे ये पता था कि उसका आनंद उसके परमेश्वर में है। उसकी असली संपत्ति कौन है? उसका परमेश्वर है। ये अय्यूब को पता था। क्या हमें और आपको पता है ये चीज़? जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आज हमारे जीवन में ज़रा सी भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं कि हम तो इतनी दुआ बंदगी करते हैं, हम डेली बाइबल पढ़ते हैं, हम डेली सरमन सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, चर्चेस जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इन पास्टर से दुआ कराते हैं, लेकिन तब भी हम बीमार हैं। और सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वो क्या है? सही है, खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये कमी है वचन की हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मतलब कोई भी बीमारी हो जाए वो हमारा विरोध नहीं कर सकती, शैतान हमारा विरोध नहीं कर सकता, हम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सच्ची सुरक्षा कौन है? हमारा परमेश्वर पिता है। तो ये चीज़ हमें जब पता ही नहीं होगी तो हम ये वचन शैतान को बोल ही नहीं सकते, और शैतान इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और हमारे दिमाग से क्या करता है? खेलता है। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 138 और उसकी 2 आयत में, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन को इम्पोर्टेंस दें। जैसे जो हम देखते हैं कि जो हमें
नियम लिखे हुए हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। आज्ञाएं लिखी है ना, 10 आज्ञाएं जो हम देखते हैं निर्गमन में, कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। हम बहुत डरते हैं इस चीज़ के लिए कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर ने स्पेसिफाई किया है लास्ट आयत में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मतलब परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक इम्पोर्टेंस देता है। क्या हम और आप वचन को पढ़ने में इतना रुचि लेते हैं? वो इम्पोर्टेंस जो परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को दिया है, तो सोचिए कि ये वचन जो हमारे पास है वो कितना अनमोल है। और हम और आप उसको क्या करते हैं? पढ़ते नहीं हैं। सुबह पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, ये करते हैं। ये अनमोल चीज़ जो परमेश्वर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, वो अनमोल चीज़ हमारे और आपके घर में है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता है पढ़ने का। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन को इम्पोर्टेंस दें। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं कि ये हमारी अव्यवस्था को प्रकट करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हमारी अव्यवस्था को प्रकट करता है। मतलब जब हम, बहुत सारी बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ लोगों से प्रॉब्लम हो जाती है, घर में हमें कुछ लोगों से, कुछ पड़ोसियों से प्रॉब्लम हो जाती है कि ये ऐसा है, इससे हमारी लड़ाई हो गई, ये बहुत बुरी है। या ऑफिस में हमारी कोई कुलीग है तो इनका नेचर नहीं अच्छा लगता है हमें। पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत प्यारी सी आयत यहाँ पे लिखी हुई है, 2 कुरिन्थियों उसकी 18 वर्सेस में हम देखते हैं, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो यानी जब हम अव्यवस्थित होते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे लिए एज अ दर्पण, एज अ मिरर की तरह काम करता है। जब हम तैयार होते हैं और हमारे में मेकअप में कुछ कमी होती है तो हम क्या करते हैं? हम आईने में जाते हैं सामने और अपनी उस कमी को दूर करते हैं। वैसे ही वचन भी है। वचन हमें बताता है कि हम कहाँ पर कम हैं, हमें और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। जब हम वचन कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें प्रेम करना है सबसे। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें कसम नहीं खानी है। जब हम निर्गमन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, हमें दूसरों की चीज़ों की लालच नहीं करनी है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें व्यभिचार नहीं करना है। ये सब चीज़ें जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। यानी वचन एज अ दर्पण की तरह हमारे लिए काम करता है। और फिर हम अंश अंश करके, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा सही होकर एक समय ऐसे आता है जब हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो वो परफेक्टनेस हमें और आपको अपने जीवन में लानी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है। जब आप तैयार होते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, क्या आप बिना मिरर देखकर जा सकते हैं पार्टी में? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हमने सही मेकअप किया है कि नहीं, कहीं हम अजीब तो नहीं लग रहे हैं। तो वैसे ही दर्पण के लिए, मिरर के लिए ज़रूरी है कि हम मिरर के पास जाएं। मिरर हमारे पास नहीं आ जाता है, हमें जाकर मिरर के पास खड़ा होना पड़ता है। वैसे ही हमारे पास वचन खुद नहीं आएगा, हमें जाना है, समय बिताना है, समय निकालना है परमेश्वर के लिए। तब परमेश्वर अपने गुण ज्ञान को, जो उसने अब्राहम को दिया था, वो गुण ज्ञान आज हमें और आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना। उसके लिए ज़रूरी है वचन को पढ़ना। जब हम ब्लेसिंग्स में ही रह, आजकल का समय क्या है कि हम बीमार हुए, हमने प्रार्थना करी और हम चंगे हो गए, और हमने परमेश्वर को गवाही दे दी एक मीटिंग में कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड करा है, परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है। और उसके बाद थोड़े दिन बीते, हमने लोगों को बताया, उसके थोड़े दिन बीते, हमने कहा परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी थी, बस इनफ। हम ब्लेसिंग्स में फंस कर रह गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि ब्लेसिंग्स तो हमें परमेश्वर देते ही है क्योंकि वो दयालु हैं, लेकिन वो हमसे क्या चाहते हैं हम ये नहीं जानते। अब एक लंगड़ा व्यक्ति है, उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं चलना चाहता हूँ। परमेश्वर दूसरे मुझे चलते हुए दिखते हैं, मेरा मन भी होता है कि मैं चलूँ फिरूँ, दौड़ूँ, भागूँ,
परमेश्वर बहुत दयालु है, उन्होंने प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने उनके पैरों को सही कर दिया। वो व्यक्ति खड़े हुए, खड़े होने के बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया और फिर दौड़ना स्टार्ट किया। फिर उनका जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा और वो परमेश्वर को भूल गए। वो भूल गए, जब वो बिस्तर में पड़े थे तब सुबह भी प्रार्थना करते थे, शाम को भी प्रार्थना करते थे। लेकिन जब वो सही हो गए तब उन्होंने एक बार प्रार्थना करना स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम के लिए प्रार्थना स्टार्ट किया, फिर उनके जीवन से प्रार्थना क्या है धीरे धीरे खत्म होती गई और अंत में वो दोनों पैर चलते हुए कहाँ पहुंच गए? नरक में पहुंच गए। ऐसे वो लेटे थे, जब उनके पैर खराब थे तब उनके चांसेस थे कि उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, तब वो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन सही होने के बाद दोनों पैरों से चलते हुए वो कहाँ चले गए? नरक चले गए। हम और आपका जीवन भी आज ऐसे ही है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई दीजिए, परमेश्वर हमें अच्छी जॉब दीजिए, परमेश्वर इनको सही कर दीजिए, परमेश्वर हमारी लाइफ में ये हो जाए। और जब परमेश्वर उन ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में दे देते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम भूल जाते हैं। वो ब्लेसिंग्स पाकर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि संगति करना भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम शारीरिक रूप से भूखे होते हैं तो हम खाने को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। एक व्यक्ति एक टाइम से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, लेकिन हम वचन के बिना हम एक दिन से ज़्यादा भूखे रह सकते हैं, एक महीने से ज़्यादा भूखे रह सकते हैं और कुछ लोग तो एक साल से भी ज़्यादा भूखे रह सकते हैं। जब हम शारीरिक भूख को मिटाने के लिए तरह तरह की चीज़ें अपने घरों में रखते हैं कि अगर खाना कम पड़ जाएगा तो हम बिस्किट खा लेंगे, खाना कम पड़ जाएगा तो हम दाल मुठ खा लेंगे, खाना कम पड़ जाएगा तो हम ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खाने की अवेलेबल होती है हमारे घर पर। खाना बनाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं, तब अच्छा सा खाना बनाते हैं कि हम आज आराम से बैठकर नॉन वेज खाएंगे, हम वेज खाएंगे, हमें ये चीज़ पसंद है। लेकिन क्या हम अपने आत्मिक भूख को मिटाने के लिए कुछ करते हैं? बाइबल किनारे रखी हुई है, हम उसे उठाना भी पसंद नहीं करते हैं। इतना काम भी हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम चलो मोबाइल से पढ़ लेंगे आज का वचन। लेटे हैं, अब उठेंगे, लाइट जलानी पड़ेगी, बाइबल उठानी पड़ेगी, उसके बाद रखने जाना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम मोबाइल से आज का वचन पढ़ लेते हैं। वचन तो वचन है। नहीं, हमें कैसे वचन पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हम किस उम्मीद से, किस तरीके से वचन पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 19 वर्ष, बहुत प्यारी वर्ष है ये भी, और ये आज के समय के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसी जीवन मतलब अभी का जीवन। हमारे लिए दो जीवन है ना, एक अभी का जीवन जो हम जी रहे हैं और एक अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ, जो हम मरने के बाद जिएंगे, कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक। अल्टीमेट गोल जो हमें भेजा जाएगा वो हमारा क्या है? नरक है या स्वर्ग है। अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। अगर हम पापी हैं, हम अभी भी नहीं फिर रहे हैं अपने पापों से, तो हम ऑब्वियस है कि हम नरक जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अगर हम इसी जीवन के लिए आशा लगाए हैं कि यीशु मसीह हमें ये दे दीजिए, परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह के नाम से मांग लो तो तुम्हें मिल जाएगा, तो हमने ऐसी मांग लिया। ये हमने इस जीवन के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा किया है? क्या हमने अनंत जीवन के लिए, अपनी इटर्नल लाइफ के लिए कुछ किया है? नहीं किया है। हम मरने के बाद हमारा क्या होगा? हमें नरक में एसी भी नहीं मिलेगा, हमारे तेल में हम क्या करे जाएंगे? तले जाएंगे, तब हमारा एसी कोई काम नहीं आएगा। हम सिर्फ आशा रखते हैं इस जीवन के लिए, तो हम क्या हैं? अभागे हैं। वो व्यक्ति जो चंगा होकर दोनों पैरों से नरक गया, वो अभागा व्यक्ति था। वो तब अच्छा था जब वो लेटा था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता था, प्रेयर करता था सुबह शाम कि परमेश्वर मुझे ठीक कर दे, परमेश्वर मुझे ठीक कर दे। तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने उनको पैर दिए, चंगाई दी कि नहीं बेटा, अभी तो तुम लेट कर प्रेयर कर रहे हो, क्या पता तुम सही हो जाओगे। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चर्च में जाकर भी प्रचार कर सकते हो, तुम चर्च में जाकर भी 2-3 लोगों को मेरा वचन सुना सकते हो, अपनी टेस्टिमनी बता सकते हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
वो अपने इस दुनियावी जीवन को जीने के लिए क्या करने लगा, प्रार्थना को छोड़ दिया। और एक समय ऐसा आया जब मरने के बाद वो स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में उनको क्या किया गया, नरक में भेज दिया गया। तो वैसे ही हम और आपका जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है और परमेश्वर से पूरा करते हैं, तो हमें और अच्छे विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हमारी आयु कितनी है, 60 से 70 साल ही है। अभी तो बहुत सारे लोग तो बहुत यंग एज में भी आजकल डेथ होने लगी है। बहुत छोटी सी आयु है, और उस आयु में हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ये ज़रूरी है। इसे लिखा है ना, निर्गमन एक स्टोरी है। जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं या हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो निर्गमन 1 और उसकी 8 आयत और उसकी 8 से 14 में एक स्टोरी है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए। यानी एक राजा अपनी प्रजा से कह रहा है कि जो इजरायली हैं वो क्या हो गए हैं, गिनती में ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितौस और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते गए और फलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। प्रेज द लॉर्ड। एक राजा जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, जिसका पूरा देश है, वो गुलामों से डर रहा है, मतलब इजरायलियों से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि वो गिनती में बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, जब हम उसकी संगति करते हैं, जब हम उनकी कौम कहलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम फलते फूलते हैं। हमें बहुत सारे दुख मिलते हैं, बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, लेकिन हमारी उन्नति होती है। शारीरिक उन्नति भी, आत्मिक उन्नति भी होती है। लेकिन ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जैसे इजरायली परमेश्वर की कौम कहलाते थे, वो परमेश्वर के वचन में बने रहते थे, वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीते थे। तो राजा गुलामों से डर रहा था, वो इजरायलियों से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई लड़ाई हो जाए तो हमारे बैरियों के साथ मिल जाए और हमसे क्या करें? विद्रोह करें। तो वैसे ही हमारा और आपका जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख तो आता है, लेकिन परमेश्वर उस भरपूरी से, इतना भरपूरी से हमें कंप्लीट करता है कि एक दुख के बदले वो कई गुना खुशियाँ हमें देते हैं। हम ये भूल जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल कोट किए हैं इसमें। एक है हनोक, जो 365 वर्ष तक जीवित रहे और परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में अपने जीवन को जीते थे। तो देखते हैं हम इब्रानियों 11 और उसकी 5 से 6 आयत में कि हनोक उठा लिए गए थे। और क्यों उठाए गए थे? ताकि वो मृत्यु को ना देखें। सोचिए कितने ब्लेसेड पर्सन होंगे कि वो परमेश्वर ने उन्हें, ताकि वो मृत्यु को ना देखें, और परमेश्वर ने उन्हें जीवित उठा लिया। एलिया, दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है एलिया और एलीशा क्या कर रहे थे? वो बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अग्नि में रथ आया और एलिया बवंडर में होते हुए स्वर्ग पर चढ़ गए। ये वो ब्लेसेड पर्सन हैं, ये वो ब्लेसफुल पर्सन हैं जो परमेश्वर को, जिन्होंने खुश किया। क्यों खुश किया? वो कैसे खुश कर पाए? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीते थे। वो परमेश्वर को आधार मानकर अपने जीवन को जीते थे। क्या हम और आप इतने ब्लेस्ड हैं? नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहता है प्रेयर करने का, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का, परमेश्वर के वचन को सुनने का। बहुत सारे लोग तो क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे ही चर्च जाते हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों को देखने के लिए जाते हैं कि क्रिसमस पे कौन कौन से कपड़े पहने हैं, लेकिन हमारे और आपका जीवन ऐसे ही जीवन व्यतीत होता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हम मर जाएंगे और जब हम ऊपर जाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब परमेश्वर हमारे काम का लेखा जोखा लेगा और हमें नरक में भेज देंगे। ये हमारी लाइफ का एम नहीं है। हमारी लाइफ का एम है कि अगर हम स्तुति आराधना करने के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं तो हमें अपने जीवन को क्या करना है, उस हिसाब से जीना है, परमेश्वर की संगति करनी है। 24 घंटे में 2.5 घंटे 10वां अंश समय का परमेश्वर को देना है। आप नहीं दे पाते, आप टुकड़ों में दीजिए। आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आप टुकड़ों में टाइम दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके टाइम दीजिए। जब आप ड्राइव करते हैं तब आप सरमन सुन सकते हैं, जब आप ऑफिस में हैं तब आप गाना सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को बिताएं, उपस्थिति में जीवन को बिताएं, और वचन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में कहीं ना कहीं कार्य करेगा और किया होगा। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे वचन के लिए, और ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ब्लेस्ड करेगा। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के इतने अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित थे। परमेश्वर आपने परमेश्वर हर एक के जीवन से परमेश्वर बात करी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि जितने लोगों ने लाइव सेशन देखा है और जो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, उनको भी परमेश्वर आप ब्लेस करिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।